हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण अभिक्रिया की गति बदल सकती है, तेज हो सकती है या कम हो सकती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, ताप। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो दर भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना तक हो जाता है। 2 या 3 गुना तक हो जाता है, ऐसा देखा गया है, पहला फैक्टर। दूसरा कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है और सांद्रता को कम करने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अर्थात आप सांद्रता को इंक्रीज करेंगे तो दर भी इंक्रीज होगी, दर भी बढ़ेगी। सांद्रता को बढ़ाने पर जो है दर भी बढ़ेगी। तीसरा हो जाता है अभिकारक का सतही क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो अभिकारक का सतही क्षेत्रफल, अभिकारक का सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यदि कोई ठोस अभिकारक है और वो जो है ठोस रूप में है, यदि हम उसको पाउडर के रूप में कर देते हैं, उसके महीन चूर्ण के रूप में कर देते हैं, तो अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। क्योंकि जब उसको हम महीन चूर्ण बनाते हैं तो उसका जो है सतही क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से अभिक्रिया जो है तेजी से होने लगती है। उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसा हमने देखा है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिस कारण से वेग बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा पर हम आगे बात करेंगे। तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देने के कारण अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। अगला है हमारा अभिकारकों की प्रकृति। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्रुवीय अथवा आयनिक अभिकारकों की दर सहसंयोजी अभिकारकों की तुलना में अधिक होती है। जब भी हमारा आयनिक अभिकारक होगा तो उसकी दर जो है सहसंयोजी यानी कोवेलेंट अभिकारक की तुलना में अधिक होगी। अगला है हमारा विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं फोटोन अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेज हो जाती हैं, जैसे H2 और Cl2 के मध्य क्रिया। H2 और Cl2 के मध्य जब क्रिया होती है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात फोटोन की उपस्थिति में फास्ट हो जाती है। इस तरीके से ये कुछ दर हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं।